और हम लोग यहाँ बैठे बैठे जूनियर एडवोकेट्स ये सोचते हैं कि अरे यार हम तो गधे हैं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो एक्टिंग करने में ज्यादा महान है सीनियर, हो सकता है शायद आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो। तो सब खेल पावर और पोजीशन का है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी से ज्यादा महान इस पूरी धरती में कोई नहीं है। क्या प्रधानमंत्री बनने के योग्य मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है? लेकिन स्टिल मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता आज आप लोगों से एक ऐसे मैटर पर बात करना चाहती हूँ जो कि सुनकर शायद आप लोगों को थोड़ा शॉकिंग भी लगे और इम्प्रैक्टिकल भी लगे, पर सच्चाई तो ये है कि दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैटर। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमको एज ए, समझ लीजिए आप लॉ स्टूडेंट हैं या कोई जूनियर एडवोकेट है, हम जब सीनियर एडवोकेट्स को देखते हैं तो हमें ऐसा देखकर लगता है कि अरे ये तो बहुत कुछ जानता होगा। देखिए, आप जानते हैं इंडिया की हालत क्या है। इंडिया में अगर एक बंदे के पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, अगर उसके पास डिग्री है, डिग्री कैसे हासिल होती है आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एलएलएम करना है, आप क्या करेंगे? आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, आप चले जाएंगे, एलएलएम कंप्लीट कर लेंगे ले दे के, उसकी जितने पासिंग मार्क हैं उस बेसिस पे आप अपना जो भी है प्रिपरेशन करके जाइए। और क्या होता है, बस वही राइटिंग करना है आपको। राइटिंग कर दी, आप पास आउट हो गए, दैट्स इनफ। नोबडी विल चेक एज एन एडवोकेट आप कितना अच्छा काम करोगे, या एलएलबी में भी नोबडी विल चेक। क्या उस लेवल पे चेकिंग होती है जिससे कि एलएलबी करने के बाद आप एकदम तार ठोक के बोल सकते हो कि यस, ये बंदा जो है ये एक बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट बनेगा? हाउ मेनी मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड? 80%? अरे भाई साहब, आप 80% लाए हो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। कभी सुने हो आप किसी लॉ ग्रेजुएट को ऐसा बोला गया हो 99% आया है, अरे भैया आपका चैम्बर खुल रहा है अगले 2 साल बाद? नो। क्यों? बिकॉज जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जिस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, वो आपके एडवोकेसी में इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करता। दिस इज द फैक्ट। देखिए, लैंग्वेज में आपकी पकड़ कितनी अच्छी है ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना अच्छा पढ़ाई किए हो, लैंग्वेज में आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई आता है एक लीगल नोटिस बनवाने के लिए, ठीक है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैंने पीएचडी की हुई है इंग्लिश में, ठीक है, और काफ़ी अच्छी मेरी लैंग्वेज को लेकर पकड़ है। लेकिन अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट नहीं हूँ, अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट नहीं हूँ, क्लाइंट के प्रति मेरी एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है, मैं क्या करूँगी? फटाफट 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 जितने क्लाइंट आते जाएंगे, आपका भी केस लड़ देंगे, आपका भी केस लड़ लेंगे, आपका भी केस लड़ लेंगे बोलकर मैं इकट्ठे कर लूँगी। और बहुत सारे क्या करूँगी, बहुत सारे इंटर्न्स रख लूँगी, ठीक है, या फिर खुद भी काम करूँगी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करूँगी, बहुत सारे इंटर्न्स रख लूँगी, बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स रख लूँगी। तुम लीगल नोटिस बना दो, वो अभी जो 4 क्लाइंट्स आए हैं उनके लीगल नोटिस तुम तैयार कर दो, और तुम एफिडेविट तैयार कर दो, ठीक है, और एक और बंदा है काफ़ी पैसे देकर गया तो उसका मैं तैयार कर दे रहा हूँ, और 3-4 मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। मैं आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लूँगा लीगल नोटिस में, ठीक है, ठीक भाई, फटाफट फटाफट तैयार कर दिए। आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, आपने कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया जहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना था वो स्टेटमेंट आपने लिख दिया, आगे जाकर क्लाइंट के लिए वो मुसीबत का सबब बना। क्लाइंट ये सोच रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा इनका चैम्बर है, ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये मिस्टेक कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके केस को आपने कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया है। पता है क्या हुआ था? मैं आपको एक केस बता रही हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक गुजरात का बंदा मेरे पास आया, ठीक है, उसने ईमेल किया मुझे, उसने बोला मैम सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक के कारण, एंड दैट पर्टिकुलर एडवोकेट जिससे मैंने काम कराया है वो एक सक्सेसफुल एडवोकेट है, वो बहुत ही बड़ा एडवोकेट है, मैंने उसको अंधाधुंध पैसे दिए हैं और करीबन उसको 8-10 साल हो गए थे केस लड़ते लड़ते। उसने बोला उस बंदे ने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है जो मुझे आगे जाकर पता चला, जो कि मुझे एक जूनियर एडवोकेट बताया कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतना बड़ा एरर है, और उसने अच्छे तरीके से वो सारे पेपर्स रेडी किए, सारे फैक्ट्स को, सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से लिखा, और उसके बाद उसने कोर्ट में प्रेजेंट किया उस चीज़ को, एंड वही चीज़ें जज को समझ में आई जो उसको अभी तक समझ नहीं आ रही थी। आप सोचिए, हम बहुत बड़ा सोचते हैं ना कि कोई डिग्री कंप्लीट कर लिया, किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो बहुत बड़ा तोपचंद है। हो सकता है कि वो सीनियर एडवोकेट आपका इतना अच्छा लीगल नोटिस ना बना पाए जितना अच्छा एक जूनियर एडवोकेट बना दे। तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बंदा मेरे पास, मैंने कहा आपको पता है मैं 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड हूँ। यस मैम मुझे पता है। क्यों मेरे से बनवाना है? मैं भी तो मिस्टेक कर सकती हूँ। बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल। हो सकता है आप शायद उस सीनियर एडवोकेट की तरह 2 दिन में काम ना करो, 15 दिन का टाइम लो, लेकिन यू विल डू दैट वर्क रिस्पॉन्सिबली।
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग। उसको ऐसा लगा, पता नहीं, हो सकता है मैं भी फ्रॉड हूँ, हो सकता है भाई, इंटरनेट पे आके कोई भी अपने आप को बता सकता है महान, हो सकता है मैं भी फ्रॉड हूँ, डोंट कम टू मी। बट उस बंदे ने जितना भी नोटिस किया, उसकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी, मेरे से बात किया, वट एवर द थिंग्स, उसको ये चीज़ फील हुआ कि शी विल डू माई वर्क रिस्पॉन्सिबली। और उसने बोला मुझे ड्राफ्टिंग की कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल कम टू यू, आपसे मैं ड्राफ्टिंग करवाऊंगा, आपकी इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, लेकिन अगर मैं आपको ये काम दे दूंगा, यू विल टेक दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ कमिटमेंट। आप चाहे किसी सीनियर से हेल्प लो, चाहे कहीं पर भी जाके सर फोड़ो, बट यू विल डू माई वर्क रिस्पॉन्सिबली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर किसी क्लाइंट की काम को रिस्पॉन्सिबली कर रहे हो तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, नहीं है, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क? यस। आपकी इंग्लिश अच्छी है? नहीं है। तो फिर आप कैसे करोगे? आपने तो कमिटमेंट कर दिया है। मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं पर भी जाऊंगा, मैं सीनियर के जाके पैर में गिर जाऊंगा, मैं एक सीनियर नहीं 10 सीनियर से मिलूंगा, 10 लोगों से क्रॉस वेरीफाइड कराऊंगा, सारे टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करूंगा, कहीं पर भी कैसे भी करके मैं अरेंज करूंगा, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा। आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में गई थी, तो मैं ऐसे मिलने के लिए गई थी एक सीनियर से। उन्होंने कहा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा साक्षी, आपको प्रॉक्सी काउंसिल का काम करना है। मैंने कहा प्रॉक्सी काउंसिल ये क्या होता है? तो बोलते हैं कि प्रॉक्सी काउंसिल अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये काम कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी, डेट वगैरह पास ओवर वगैरह लेना है। मैंने बोला मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं गई हूँ, जज के सामने मैं कैसे करूँगी? बोले तुम कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी ये बताओ, दिस इज़ योर, कर सकती हो तो बताओ, अदरवाइज मैं किसी और को काम देता हूँ। अब मुझे ऐसा लगा कि यही टाइम है। मैंने बोला सर हो जाएगा। बोले कैसे होगा? मैंने कहा बस हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बोले अगर बिगाड़ी काम तो समझ लेना। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता, आप कड़कड़डुमा कोर्ट में तो नेट भी नहीं चलता। मैं पागलों की तरह हाथ जोड़ जोड़ के मैं आप लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ ये पास ओवर क्या होता है। एक बंदे से पूछी, तुरंत वो फटाक से निकल गया, प्लीज़ मुझे बताओ ये प्रॉक्सी काउंसिल क्या होता है। दूसरा बताया, तीसरा बताया। हद तो मैंने तब मचा दी थी जब मैं जज को जाके बोल रही थी सर अब मैं इस स्टेप में ऐसे क्या करूँ, मेरे सर ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे करना है, और वो बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी में फंस गए हैं, तो मेरे को ऐसे ऐसे करना है। जज मेरे को सिखाया कि ऐसे 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 करो, पुलिस वाले ने सिखाया, सब ने हेल्प की, मैं उस काम को सक्सेसफुली की। जब सर देखे ये काम सक्सेसफुली हो गया तो बोले कि कैसे कर ली? मैंने कहा जज की भी हेल्प ली, जूनियर की भी हेल्प ली, पुलिस वालों की भी हेल्प ली, रीडर की भी हेल्प ली। बोले इतने लोगों का दिमाग खाई थी तू? फिर दूसरे दिन जज ने बोला तुमने किसको भेज दिया था? तो बोले कि अरे एक जूनियर थे। तो उन्होंने तारीफ किया, बोले तुमने मौका दिया उस लड़की को, और वो लिटरली सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दी थी, हमारा टाइम भी ख़राब नहीं की, तुरंत एक बार समझाया समझ गई और उसने काम किया। तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपने अगर एक बार अपने क्लाइंट को कमिटमेंट कर दिया, आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक एडवोकेट के अंदर अगर रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है तो फिर कुछ नहीं, आपका सारा नॉलेज खराब है, आपका सारा एक्सपीरियंस खराब है। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर क्लाइंट। किसी को भी स्टार्टिंग से कुछ नहीं आता ना, लेकिन अगर आपने वो काम ले लिया है, अब आपको आता है नहीं आता है वो अलग मैटर है, आपको उस काम को मंजिल तक पहुंचाना है। इतने बड़े सीनियर एडवोकेट से वो गुजरात का बंदा, उसने काम कराया, लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं किया। अगर वो क्रॉस चेक करता, उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिख जाती, लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं किया, उतना बड़ा फॉल्ट आया ग्रामेटिकल, उसके कारण उसका मामला और बिगड़ गया। और उसके बाद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ली भी नहीं, अपने क्लाइंट को मिसलीड किया सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। इसी तरीके से ग्रामेटिकल एरर, आज मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहाँ पर एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने भी दिखाया सेम ग्रामेटिकल एरर, स्टेटमेंट इशू, उसके कारण उनका मामला बिगड़ रहा है। ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं। एक जज थे, उन्होंने बताया कि लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लीगल लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार हम वकीलों के भरोसे रहते हैं कि भैया ये समझाए तो हमको समझ में आए, और हम लोग यहाँ बैठे बैठे जूनियर एडवोकेट्स ये सोचते हैं कि अरे यार हम तो गधे हैं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो एक्टिंग करने में ज़्यादा महान है सीनियर, असल में वो भी हो सकता है शायद आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। तो सब खेल पावर और पोजीशन का है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी से ज़्यादा महान इस पूरे धरती में कोई नहीं है। क्या प्रधानमंत्री बनने के योग्य मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है? लेकिन स्टिल मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, क्यों? पावर है। किस चीज़ की पावर है? जो पावर उन्होंने गेन की थी गुजरात में ना, उस पावर के दम पे पीएम के पद पे हैं। पावरफुल लोगों के साथ थे तभी सीएम बने। तो आप समझो, यहाँ पर सब पावर, फेम और फेस वैल्यू की बात है।
वरना ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं होता, टैलेंट एक जूनियर एडवोकेट में भी होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक चैम्बर नहीं होता, एक गाड़ी नहीं होती, अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं होते, दैट्स वाई पीपल विल नॉट टेक देम सीरियसली। क्योंकि उसके पास कहने को ये नहीं रहता कि भाई मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस हूँ, मैं इतने बड़े कॉलेज से डिग्री लिया हूँ। दैट्स वाई पीपल नॉट टेक देम सीरियसली। आपको लगता है क्या काबिल एडवोकेट्स नहीं हैं काबिल एडवोकेट्स, लेकिन अगर ये आप शो ऑफ की दुनिया से बाहर निकलोगे तब। तो ये जो बैठे रहते हैं ना बड़े बड़े चैम्बर में और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, अरे बिल्कुल आपका मैटर कर देंगे। इनके पास कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं है, ये बल्कि आपका काम बिगाड़ देते हैं कई बार। तो इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आपको अपनी खुद की भी रिसर्च करनी है। कोई भी मामला अगर आप किसी वकील को दे रहे हैं तो आप खुद भी रिसर्च करो और एक बैकअप एडवोकेट हमेशा रखो जिससे आप क्रॉस वेरीफाइड कराओ। कोई भी चीज़ आपका एडवोकेट कर रहा है उससे क्रॉस चेक कराओ, मैं हमेशा कहती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बस मैं ये आपको अल्टीमेटली हर बार यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है ना, ये जो इल्यूजन जो आपको दिख रहा है एकदम टनाटन, इस चीज़ से बाहर निकलिए। और ग्रामेटिकल मिस्टेक बड़े बड़े एडवोकेट्स भी कर रहे हैं इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के कारण, और सम टाइम शायद वो अपोजिट पार्टी के साथ मिले रहते हैं तो भी जानबूझकर वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। सो ओवरऑल इस चीज़ को समझिए कि ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, दैट्स वाई यू आर नॉट ग्रोइंग। बस फ़र्क ये है कि आपके पास आज की डेट में नेम, फेम और फेस वैल्यू नहीं, दैट्स वाई आप पीछे हो। तो जूनियर एडवोकेट्स डीमोटिवेट नहीं होना है और लगे रहना है। हो सकता है कि कभी कोई ऐसा मौका आए आपके टैलेंट को पहचान लिया जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी और कुछ अगर आपके अपने व्यू पॉइंट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।